हेलो फ्रेंड्स, एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। टॉपिक पढ़ेंगे औपनिवेशिक काल में भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से थी। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा। सबसे पहले अगर बात करें औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था निम्न स्तरीय आर्थिक विकास की बात करें तो अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व जो भारतीय अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। मतलब होता है अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी? स्वतंत्र पूर्व अर्थव्यवस्था। औपनिवेशिक शासकों की आर्थिक नीतियों का जो उद्देश्य था इंग्लैंड के आर्थिक हितों का क्या करना, संरक्षण व संवर्धन करना। इंग्लैंड के औद्योगिक विकास के लिए भारत की अर्थव्यवस्था को एक कच्चे माल प्रदायक के रूप में इस्तेमाल करना। औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों से भारत जो है इंग्लैंड को कच्चे माल की आपूर्ति और तैयार माल का आयात करने वाला देश बन गया। औपनिवेशिक शासकों ने देश की राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने का कोई प्रयास नहीं किया। प्रति व्यक्ति आय के निजी स्तर पर जो आकलन करने वाले जो विद्वान थे, जिसमें दादाभाई नौरोजी थे, विलियम डिग्गी, फिंडले सिराय, डॉक्टर वी.के. आर.सी. राव और आर.सी. देसाई। उसके बाद में 20वीं सदी के पूर्वार्ध में राष्ट्रीय आय की जो वार्षिक संवृद्धि दर की बात करें तो 2% से कम थी। कितने? 2% से कम। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि दर की बात करें तो 0.5% थी। कितनी थी? 0.5%। भारत में प्रति व्यक्ति आय का जो सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो दादाभाई नौरोजी ने 1867-68 ईस्वी में। उसके बाद में बात करें दादाभाई नौरोजी ने वार्षिक आय का अनुमान 20 रुपए वार्षिक लगाए। मतलब कितना लगाया? 20 रुपए वार्षिक। आगे बात करेंगे सर्वप्रथम धन निष्कासन सिद्धांत किसने दिया था? तो दादाभाई नौरोजी के द्वारा दिया गया 1931-32 में। 1931-32 में डॉक्टर वी.के. राव ने प्रति व्यक्ति आय का जो अनुमान लगाया था 62 रुपए वार्षिक। स्वतंत्रता पूर्व किए गई राष्ट्रीय आय के आकलन में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण माना गया वो डॉक्टर वी.के. राव के आकलन को माना गया है। उसके बाद में आगे बात करें तो स्वतंत्रता के समय, कब? स्वतंत्रता के समय देश की जो कुल राष्ट्रीय आय थी 4,931 करोड़ रुपए थी। स्वतंत्रता के समय प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 204 रुपए। और 1765 से 72 ईस्वी तक के अंग्रेजी शासन को डाकू राज्य की उपमा किसने दी थी? तो के.एम. पन्नीरकर ने क्या कहा था? इसको डाकू राज्य। दादाभाई नौरोजी ने धन निष्कासन को क्या कहा? अनिष्टों का अनिष्ट, मतलब अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। किसको? धन निष्कासन को। उसके बाद में कृषि क्षेत्र की स्थिति की बात करें औपनिवेशिक काल में भारत की जो अर्थव्यवस्था थी एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। कैसी अर्थव्यवस्था थी? कृषि प्रधान। इस काल में कितने प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती थी? तो 85% जो जनसंख्या है वो गांवों में निवास करती थी। कृषि अधीन क्षेत्र के प्रसार के कारण भले ही कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई किंतु कृषि उत्पादकता में क्या है? कमी आती रही। कृषि क्षेत्र की गतिहीनता का जो मुख्य कारण की बात करें तो औपनिवेशिक शासन द्वारा लागू की गई भू राजस्व प्रणालियां। मतलब गतिहीनता का मुख्य कारण क्या था? तो औपनिवेशिक शासन काल में जो भू राजस्व प्रणाली अधिक थी। कृषि उत्पादकता के निम्न स्तर के अन्य कारण और भी थे, जैसे कि प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर, मतलब उद्योगों का निम्न स्तर था, सिंचाई सुविधाओं का अभाव था और उर्वरकों का नगण्य प्रयोग किया जाता था। उसके बाद में देश के कुछ भागों में कृषि के व्यवसायीकरण के कारण नकदी फसलों की उच्च उत्पादकता के प्रमाण भी हमें मिले। उसके बाद में नकदी फसलों की उच्च उत्पादकता के लाभ भारतीय किसानों को नहीं मिले। अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई प्रमुख भू राजस्व पद्धतियों की बात करें तो सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था क्या है, दूसरा महलवाड़ी व्यवस्था, तीसरा है रैयतवाड़ी व्यवस्था।